मिनरल्स पर रॉयल्टी मामले में एक बार फिर केंद्र सरकार और माइनिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि किसी जमीन पर अगर कोई मिनरल निकलता है तो उस पर रॉयल्टी लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास ही होगा, न कि केंद्र सरकार के पास। लेकिन ये मामला काफी पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन था, इसलिए ये तय नहीं था कि रॉयल्टी फैसले के दिन से लगेगी या राज्य सरकारें विवाद शुरू होने की तारीख से ही रॉयल्टी और टैक्स वसूल सकती हैं। अब इसी रॉयल्टी लगाने की तारीख पर फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि राज्य सरकारें रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुरानी तारीख से ही टैक्स लगा सकती हैं या उसे रिन्यू कर सकती हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त ये है कि राज्यों को 1 अप्रैल 2005 से पहले किए गए लेन देन पर टैक्स लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, यानी पुरानी तारीख से टैक्स तो लगेगा लेकिन सिर्फ 1 अप्रैल 2005 के बाद हुई माइनिंग पर। दूसरा ये कि जो टैक्स देना है उसे कंपनियां 1 अप्रैल 2026 से शुरू करके 12 साल की किस्त में दे सकती हैं। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25 जुलाई 2024 से पहले के बन रहे टैक्स बकाया पर ब्याज और जुर्माना नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर क्या होगा। असर ये होगा कि सरकारी माइनिंग कंपनियों को करीब 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जैसे कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, NMDC, हिंदुस्तान कॉपर, मॉइल, नाल्को, NMDC स्टील और सेल्को। वहीं निजी माइनिंग कंपनियों से भी राज्य सरकारें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड कर सकती हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट वेदांता, हिंडाल्को, जिंदल स्टील, टाटा स्टील जैसी सीमेंट कंपनियों पर साफ तौर पर पड़ेगा। इस फैसले से खनिज के मामलों में समृद्ध राज्यों को जबरदस्त फायदा होगा। ओडिशा, झारखंड और राजस्थान को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और दिल्ली को भी काफी फायदा होगा।